Hello everyone, welcome to my YouTube channel Political Science with दीनू कुमावत। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। हालांकि मूल अधिकार और कर्तव्य अंतर संबंधित और अविभाज्य है, परंतु भारत के मूल संविधान में नागरिकों के अधिकार और राज्यों के कर्तव्यों को ही स्थान दिया गया था। लेकिन बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया। सन 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्यों को इस सूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है। प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को समान महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता संबंधी संस्तुति देने के लिए गठित किया गया था। समिति ने अनुशंसा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग भाग होना चाहिए। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 क था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं वो मूल सूची में 11 थे। बाद में 2002 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। वो सूची अब इस प्रकार है। पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का हम पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मूल कर्तव्य है हम सब देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा मूल कर्तव्य है हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां मूल कर्तव्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। अब हम देखते हैं मूल कर्तव्यों का महत्व। आलोचनाओं के बावजूद मूल कर्तव्यों के महत्व को हम इस तरह से देख सकते हैं। मूल कर्तव्य समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने आदि चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। नागरिक जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। नागरिकों को अपने देश,
अपने साथी नागरिकों और अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायक होते हैं। थैंक यू। हमारा मूल कर्तव्य से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।